हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए, पिछले टर्म पे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ किया था। चलिए आज हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ करेंगे। एक बार समझ लीजिए क्या है ये। लाप्लास ऑफ एफ टी इन्होंने किसके बराबर दे रखा, एफ पी के बराबर दे रखा, और जी टी कोई फंक्शन दे रखा। जी टी फंक्शन क्या दे रखा है, एफ टी माइनस ए, टी बड़ा है किससे, ए से, और इस फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी यदि टी की वैल्यू छोटी है किससे, ए से। तो लाप्लास ऑफ किसका निकालना, जी टी का निकालना, और किसके बराबर सिद्ध करना, ई की पावर माइनस ए पी एफ पी के बराबर लाना। और एफ पी क्या है, ये लाप्लास ऑफ एफ टी। तो इसका प्रूफ देखिए भाई, लाप्लास किसका निकालना हमें, जी टी का निकालना। तो लिख देंगे वी नो दैट लाप्लास ऑफ जी टी, बोलिए लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। अब जरा फंक्शन की वैल्यू देखिए, जी टी की वैल्यू एक बार तो लिमिट ए से छोटी लेंगे, यानी कि 0 से लेके कहाँ तक लेंगे, ए तक, ई की पावर माइनस पी टी, और क्या आ जाएगा ये जी टी डी टी, प्लस एक बार फंक्शन की वैल्यू किससे बड़ी, ए से बड़ी। ए से बड़ी कहाँ तक लेंगे, ए से बड़ी लेंगे, ए से लेके इन्फिनिटी तक, और कितना, ई की पावर माइनस पी टी जी टी, और कितना डी टी। इस फंक्शन की वैल्यू 0, इस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 0। तो ये सारा इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, और प्लस कितना आ जाएगा इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी जी टी का मान बोलना, हाँ कितना, एफ टी माइनस ए इंटू कितना डी टी। अब इसमें ना टी माइनस ए को ना एक्स मान लेंगे। तो जब t माइनस ए को x मानेंगे तो ये एफ एक्स हो जाएगा। तो इसमें क्या मान लीजिए, लेट, ठीक है, क्या मान लीजिए, t माइनस ए इज इक्वल टू कितना मान लीजिए, x। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस एक्स, डी टी किसके बराबर आएगा, dx के बराबर। ठीक है, करिए। कर लिया ना, एक बार और समझ लीजिए भैया, लाप्लास ऑफ एफ टी का किसके बराबर दे रखा, एफ पी के बराबर दे रखा, और एफ टी की वैल्यू दे रखी है, वो एफ टी नहीं, जी टी कोई फंक्शन दे रखा, किसके बराबर दे रखा, ये एफ टी माइनस ए, ये टी बड़ा है किससे, ए से, और इसकी जी टी की वैल्यू 0 दे रखी, जब टी छोटा है किससे, ए से। तो हमें सिद्ध करके दिखाना, ठीक है, लाप्लास ऑफ किसका, जी टी का, इसके बराबर ला कर दिखाना। तो जिसका लाप्लास सिद्ध करना उसे ही लेके चलेंगे। लाप्लास ऑफ किसका लेके चलेंगे, जी टी का, ये हम जानते हैं डेफिनेशन से। तो लाप्लास ऑफ जी टी ई की पावर, वो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी जी टी इंटू डी टी। अब ये लिमिट इसके अकॉर्डिंग लेंगे। एक बार तो ए से छोटा, मतलब 0 से लेके कहाँ तक, तो जब 0 से ए होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0, और एक बार क्या लेना, ए से बड़ा कहाँ तक लेंगे, जी टी की वैल्यू किसके बराबर है। तो ये हमने इसमें पुट कर दिया, लेट कर दीजिए या पुट कर दीजिए, पुटिंग भी लिख सकते हैं। टी माइनस ए इज इक्वल टू कितना रख दीजिए, एक्स रख दीजिए, ठीक है। और टी की वैल्यू देखना यहाँ से, टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू बोलिए कितनी आएगी, ए प्लस एक्स, डी टी किसके बराबर आएगा, डी एक्स। के लिमिट भी चेंज करिए, वहन लिमिट कितनी नीचे, किसकी लिमिट है, एक्स की है, टी की लिमिट है, भाई टी में दे रखा तो टी की लिमिट है, तो टी की जगह क्या रखेंगे, ए माइनस ए। तो वहन टी इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू वहन टी इज इक्वल टू कितना
इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो x कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये इंटीग्रल कितना बच जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी। टी का मान रखना, टी का मान है ऊपर से देखो a प्लस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, a प्लस एक्स, ठीक है। और कितना एफ एक्स हो जाएगा, डी टी का मान कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, जो x से अलग है वो कांस्टेंट है, उन्हें अलग निकाल सकते हैं। किसको अलग निकाल सकते हैं, e की पावर माइनस ए पी हो गया। चलिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर कितना आ जाएगा, माइनस पी एक्स एफ एक्स इंटू डी एक्स। डी एक्स को डी टी भी लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने 12th क्लास में। यदि लिमिट ए टू क्या हो, बी हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसे भी क्या लिख सकते हैं, ए टू बी एफ टी डी टी भी लिख सकते हैं। या नहीं भी लिखते तो तब भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये किसके बराबर होता है बताना, ये लाप्लास किसका होता है, लाप्लास ऑफ एफ एक्स का। तो देखना इसमें एफ एक्स है या एफ टी है, एक बार एफ टी है तो टी में चेंज करना ही पड़ेगा। ई की पावर कितना, माइनस ए पी, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होता है, ई की पावर, नमस्ते, हाँ बोलिए, लाप्लास ऑफ किसका, एफ टी, ठीक है। ये सिद्ध करना, हैंस प्रूव्ड। हाँ रख दो इसकी वैल्यू भी, तो क्या जाएगा, e की पावर माइनस ए फी, इसका मान किसके बराबर है, एफ पी के बराबर। तो यही सिद्ध करना है इसमें, e की पावर माइनस ए पी एफ पी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए आपने तो ये पढ़ा था चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, मैंने तो आपको ये लिखाया था, f किसका, ए टी का किसके बराबर लिखाया था, 1 अपॉन ए लाप्लास ऑफ एफ टी, पी की जगह कितना, पी अपॉन ए, ये लिखाया मैंने। ये और ये मतलब एक ही बात है। इन्होंने क्या रखा कि लाप्लास ऑफ एफ टी किसके बराबर है, एफ पी के। भाई लाप्लास ऑफ एफ टी, एफ पी है तो 1 अपॉन ए रखना इसकी जगह एफ पी, और पी की जगह क्या रखना, पी अपॉन ए, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए एफ कितना, तो मतलब यही आएगा। ये कह दो, ये कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से लिख रखा और ये हम अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो है दोनों की बात एक ही है। चलिए प्रूफ देखिए इसका। देखिए हमें ना इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना, लाप्लास ऑफ एफ ए टी का निकालना। तो लिख देंगे इसमें, वी नो दैट लाप्लास ऑफ किसका, एफ ए टी का, वी नो दैट, बोलिए, लाप्लास ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ कितना, ए टी इंटू डी टी। ए टी की जगह एक्स रख दीजिए, ए टी की जगह क्या पुट कर दीजिए, एक्स। क्योंकि हमने अब एक्स क्यों रख रहे हैं, क्योंकि भैया हमने तो ऐसे ही फार्मूला पढ़ा, ऐसे क्या फार्मूला पढ़ा हमने, तो लाप्लास ऑफ एफ टी का पढ़ा, किसके बराबर होता था, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी होता था। तो यहाँ हमने तो एफ टी पढ़ा, तो यहाँ तो हम मतलब टी बनाएंगे, टी पहले एक्स बना लेंगे, फिर एक्स को किस में बना लेंगे, टी में बना लेंगे। तो क्या पुट करना पड़ेगा इसमें, पुटिंग ए टी बराबर
एक्स पुट कर लीजिए, टी बराबर एक्स अपॉन डी टी बराबर डी एक्स अपॉन, लिमिट चेंज करिए, वहन टी बराबर 0, एक्स बराबर 0, टी बराबर इन्फिनिटी, वहन टी बराबर कितना, इन्फिनिटी, एक्स बराबर भी कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। रखना ज़रा टी का मान रखना, ई की पावर माइनस पी अपॉन ए, और इनटू में कितना भी आएगा, एक्स भी आएगा, है ना। आगे बोलो, एफ एक्स और डी टी बटे ए भी तो आएगा, वो डी टी नहीं, डी एक्स अपॉन कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, चलिए इतना करिए अभी। तो जैसे ये दे रखा, देखिए भाई आपको ये तो मालूम ही होगा, लाप्लास ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। और लाप्लास ऑफ एफ टी किसके बराबर है, वैसे एफ पी के बराबर है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। भाई ये तो आएगा ही आएगा ही। अब इसको आगे देखिए, वन अपॉन ए आगे ले लीजिए, 1 अपॉन कितना, ए, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर बोलिए माइनस पी अपॉन ए, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी ले सकते हैं, यहाँ कितना आ जाएगा, एफ टी आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, डी टी। एक बात बताइए, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जब इसकी वैल्यू एफ पी के बराबर है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, बस पी की जगह क्या आ रहा, तो यहाँ पी आ रहा, वहाँ क्या आ रहा, ये किसके बराबर आ रहा, तो वो किसके बराबर आएगा, एफ पी अपॉन ए। तो 1 अपॉन कितना, ए, कितना आ जाएगा, एफ पी अपॉन ए। यही सिद्ध करना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, साइड वाइड में कहीं को लिखना चाहो तो लिख देना इसको। तो ये हमारी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, एग्जाम्पल्स देखिए। लाप्लास ऑफ ए की पावर माइनस टी और कितना, साइन स्क्वायर टी। तो इसका लाप्लास निकालने के लिए इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिए, बाई किससे कर दीजिए, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। चलिए अप्लाई करिए। लाप्लास ऑफ किसका निकालना होता है, एफ टी की जगह ये है, क्योंकि भैया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको मालूम ही होगी। लाप्लास ऑफ किसका हम जानते हैं, ए की पावर किसका, ए टी, एफ टी का जानते हैं क्या होता है। लाप्लास केवल किसका करना पड़ता है, एफ टी का, और पी की जगह क्या आ जाता है, पी की जगह आ जाता है पी माइनस ए, पी माइनस ए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए लाप्लास ऑफ किसका, भाई एफ टी की जगह साइन स्क्वायर टी है, तो कितना आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर टी आएगा। अब ये बताइए पी की जगह क्या रखना, भाई -1 है तो क्या आ जाएगा, पी +1 आ जाएगा। इसका करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर टी का तो हमें मालूम नहीं है, या किसी को मालूम है। तो ये जो आएगा भाई बाहर क्या आ जाएगा, 1/2 2 साइन स्क्वायर
टी, पी की जगह क्या रखेंगे, p प्लस 1 रखेंगे। कोस 2t तो मालूम ही होगा आपको, कोस 2t कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसे इधर ले आएंगे 2 साइन स्क्वायर टी का मान कितना आता है 1 माइनस कोस, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम 1/2 को तो बाहर ही ले लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1 माइनस कोस 2t का, p की जगह क्या रखना p प्लस 1, 1 का बोलिए 1/2, 1 का होता है 1 अपॉन कोस 2t का बोलिए p अपॉन p स्क्वायर प्लस p की जगह क्या रख देंगे p प्लस 1 रख दीजिए, रखना 1/2 1 अपॉन p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 का प्लस कितना 4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। सेकंड ऐसा ही है, खुद करना इसको, 10वां हो जाएगा, 11वां हो जाएगा, 12वां कराऊंगा मैं। एग्जाम्पल नंबर 12, गिवन लाप्लास ऑफ एफ टी का मान दे रखा पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 अपॉन 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस 1, अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी शो दैट, ये सिद्ध करना। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है, लाप्लास ऑफ एफ टी दे रखा है इन्होंने, इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 अपॉन 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस 1। अब ये बताइए लाप्लास ऑफ एफ टी जो होता है वो एफ पी के बराबर नहीं होता क्या? कोई नया फंक्शन, यहाँ कैपिटल एफ है वहाँ पे स्मॉल एफ है, लाप्लास ऑफ एफ टी किसके बराबर होता है एफ पी, तो इसको हम एफ पी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 अपॉन 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू पी माइनस 1। बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बताइए, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, लाप्लास ऑफ किसका बोलिए इसमें, किसका निकालना f2t का निकालना, बताना क्या आता है 1/2 लाप्लास ऑफ किसका ft का, और p की जगह कितना, या डायरेक्ट भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं स्मॉल, समझ में आई या नहीं आई जो अभी मैंने बताया भाई। वैसे लाप्लास ऑफ एफ टी आता, और लाप्लास ऑफ एफ टी किसके बराबर एफ ई के, और पी की जगह क्या, मैं डायरेक्टली लिख दिया मैंने ये। तो जब ये बताइए एफ पी का मान इतना है भाई, यहाँ बाहर तो कितना 1/2, इससे एफ पी बाई 2 का मान बताओ, पी की जगह क्या जाएगा, थोड़ा सा और आगे इधर को लिख लेता हूँ, हाँ पी की जगह क्या जाएगा p/2 का होल स्क्वायर माइनस p/2 अपोन में बोलना 2 इंटू p/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, p की जगह कितना p/2 माइनस 1/2, एलसीएम 4 आएगा ना, एलसीएम कितना आएगा
4, क्या बचा पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4। नीचे भी एलसीएम ले लीजिए, नीचे भी कितना एलसीएम आ जाएगा। अच्छा 2 से 2 तो कट ही गया, एलसीएम क्या ले इसमें, तो क्या बच गया ये p प्लस 1 का होल स्क्वायर p माइनस 2 अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, तो कितना बचेगा बताइए। 2 से 2 कट गया, ये कितना बचेगा 1/4। 1/4 आ रहा क्या, आ रहा। आगे बोलो पी स्क्वायर माइनस प्लस 4 अपॉन में बोलिए p प्लस 1 का होल स्क्वायर p माइनस 2। ये तो लाना, ये लाना। चलिए तो बाकी नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे।